हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स अनरिवल एजुकेशन और आज हम लेके आए हैं आईएससी कॉमर्स क्लास 12 बाय डॉक्टर सीबी गुप्ता। जैसा कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो में यूनिट 1 को कंप्लीट किया था, तो आज हम मूव ऑन करेंगे विद द सेकंड यूनिट, दैट इज फाइनेंसिंग। और हमारे इस सेकंड यूनिट फाइनेंसिंग का फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग। तो ये चैप्टर बेसिकली बहुत एक अच्छा सा चैप्टर है और यहाँ से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो हम जैसा कि ये चैप्टर को अपने सिलेबस एज पर 21-22 के हिसाब से कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पहले शॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि हमारा कौन कौन सा टॉपिक्स इस बार आ रहा है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक्स के ऊपर पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारे 8 टॉपिक्स है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, मीनिंग ऑफ वर्किंग, टाइप्स ऑफ वर्किंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। तो एक बार चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार उसका ब्रीफ डिस्कशन ले लेते हैं। इन टॉपिक्स पे जाने से पहले एक बार थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन ले लेते हैं, जिससे हमें समझने में इजी हो जाएगा कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। तो यहाँ पर एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस कैन बी डेराइव्ड। फर्स्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है कि बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ कैपिटल। यहाँ कैपिटल के वर्ड के थ्रू ये कहना चाहे कि जो भी पैसा हम अपने बिजनेस में लगाते हैं, चाहे वो हम लोन लेके लगाएं या कैसे भी लगाएं, जो भी पैसा हम अपने बिजनेस को दे रहे हैं उसे कैपिटल कहते हैं। तो बिजनेस फाइनेंस क्या इंक्लूड करता है? हर उस टाइप ऑफ कैपिटल को जो हमारे बिजनेस में लग रहा है। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, जो है बिजनेस फाइनेंस नीडेड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, लार्ज और स्मॉल, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग एंड सो ऑन। बिजनेस फाइनेंस जो होता है वो हमारे हर टाइप ऑफ बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो या छोटा हो या मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग हो, वो हर टाइप के बिजनेस में चाहिए ही चाहिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, वो है हमारा थर्ड पॉइंट, जो है बिजनेस फाइनेंस इज अ वाइड टर्म। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ फंड बट ऑल्सो द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड रेस्ड, मैनेजमेंट ऑफ कैश, डिस्पोजल ऑफ फंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ फंड। बिजनेस फाइनेंस एक बहुत बड़ा टर्म है। बिजनेस फाइनेंस के थ्रू सिर्फ ये नहीं कहा गया है कि कितना पैसे हमें चाहिए होंगे, इसके थ्रू हमें पता चलता है कि पैसा तो पता चल ही रहा है कि यार कितना पैसा हमें चाहिए, क्या चाहिए, किस लिए चाहिए, बट इसके थ्रू हमें पता चलता है कि सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ लगाया जा रहा है, किस काम में हो रहा है, कितना वेस्ट हो रहा है, हर चीज को पता हमें चलता है एक वर्ड से, जो है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस एक अपने अंदर ही बहुत बड़ा सा टर्म है। तो ये एक बेसिक सा डेफिनेशन हो गया, आप बोल सकते हैं बिजनेस फाइनेंस को लेके। तो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं अपने अगले टॉपिक के लिए। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस। तो यहाँ पे एक बार रीड कर लेते हैं बेसिकली क्या लिखा हुआ है। फाइनेंस इज द लाइफब्लड ऑफ बिजनेस। नो बिजनेस firm can carry on its operations smoothly and successfully without the availability of right amount of fund at the right cost and at the right time। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि फाइनेंस हर एक बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना पैसों के कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकता स्मूथली। हर टाइम पे उसको एक राइट, मतलब हर टाइम पे जब वहाँ पे ज़रूरत होता है किसी बिजनेस को पैसों की, अगर उस बिजनेस को उस टाइम पे पैसा नहीं मिले तो उसका बिजनेस वो स्मूथ रन नहीं करता है। तो इसीलिए हमें बिजनेस में पैसों की करंट फ्लो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चलिए इसी के साथ हम ये आप एक बार रीड कर लेना, इससे कुछ आएगा भी नहीं वैसा बेसिकली। तो अब अपने पॉइंट्स पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है द फर्म कैन मीट इट्स लाइबिलिटी इन टाइम। अगर कोई फर्म का कुछ भी लाइबिलिटी है या कुछ भी लोन किसी से लिया हुआ है, तो वो एकदम सही टाइम पे वो पे कर सकेगा अगर उसके पास पैसा हाथ में रहेगा तो। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, द फर्म कैन टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल इट कैन बाय मटेरियल इन बल्क एट अ लो प्राइस। अगर कोई हम सामान खरीद रहे हैं और उसकी प्राइस है 100 रुपीज़, और अगर हम उसको एक साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में खरीदेंगे, लाइक हम लोग खरीदे 1000 पीसेस ऑफ दैट गुड, तो वो हमें 80 रुपीज़ करके लगाएगा, तो हमें वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये एक बिजनेस के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, जो है द फर्म कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस स्मूथली एंड विदाउट एनी इंटरप्शन। जैसा कि हमने पढ़ा ही था कि एक बिजनेस में अगर पैसा रहेगा तो वो अपने बिजनेस को बहुत आराम से चला सकेगा, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। द फर्म कैन रिप्लेस इट्स प्लांट्स एंड मशीनरी इन टाइम, देयर बाय इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ इट्स ऑपरेशन। एक फर्म अपने बिजनेस
में प्लांट और मशीनरी को अपडेट करता रहेगा, अगर उसके पास पैसा होगा तो वो उसे अच्छा बनाता रहेगा, जिससे उसका जो आउटपुट है वो और ज़्यादा अच्छा हो. The firm can face recession, trade cycle and other crises more easily and confidently. एक फर्म अगर रिसेशन पीरियड में चल रहा है, जैसा कि अभी बहुत सारे बिजनेस रिसेशन में चल रहे हैं ड्यू टू द कोरोना, तो अगर बिजनेस के पास उस टाइम पे भी पैसा रहे तो वो अपने बिजनेस को आराम से चला सकता है और उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी. ये 5 पॉइंट अगर आप याद कर लेते तो बहुत ज़्यादा आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. फिर भी हम अपने आगे के 5 पॉइंट को भी एक बार रीड कर लेते हैं. हमारा अगला पॉइंट है द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड डिटरमाइंस द साइज एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज. हमारे पास जो पैसा होता है वो हमारे बिजनेस को डिफाइन करता है, वो हमारे बिजनेस का साइज डिफाइन करेगा, वही हमारे बिजनेस में कैसा आउटपुट हो रहा है वो बताएगा. अ फर्म, अगले पॉइंट पे आते हैं. अ फर्म विद एडिक्वेट फंड कैन परचेज द नेसेसरी फिक्स एसेट एंड करेंट एसेट. अगर हमारे फर्म के पास एक अच्छा खासा फंड होगा तब हम अपने नेसेसरी, जो हमारी ज़रूरत की एसेट्स है, जो हमें मशीन चाहिए, जो हमें सपोज लेबर चाहिए, हम उस टाइम पे खरीद सकेंगे. फाइनेंस, अगले पॉइंट पे आते हैं. फाइनेंस हेल्प्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स. अगर हमारे पास पैसा रहेगा तो हम जो प्रोडक्शन और सेल्स की जो गैप है उसको हम मेंटेन कर पाएंगे. और आगे की 2 पॉइंट, पॉइंट नंबर 9 एंड पॉइंट नंबर 10 इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसे लीव कर सकते हैं. अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस. तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बिजनेस है उसमें पैसा आता कहाँ से है. तो जैसा कि हमारा पहला बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप, ये एक छोटा सा बिजनेस होता है. तो इस बिजनेस में पैसा लाते कहाँ से है वो हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे बात करने वाले हैं. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कैपिटल फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. तो इस पॉइंट में बेसिकली बोला गया है अ सोल प्रोप्राइटर operates at a small scale and therefore requires a limited amount of capital. यहाँ पर बोला गया है कि एक सोल प्रोप्राइटर को एक छोटा सा ही अमाउंट की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए. तो वो पैसा लाता कहाँ से? ओनर्स ओन कंट्रीब्यूशन, या तो अपने पास से देता है, या फ्रेंड से लेता है, या रिलेटिव से लेता है. और अगर उसके बाद भी उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाता है. अगर उसे शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होता है तो वो जाता है कॉमर्शियल बैंक्स के पास, और अगर उसे लॉन्ग टर्म की ज़रूरत पड़ती है तो वो जाता है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास. तो इसके साथ हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है. अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे, कैपिटल फॉर पार्टनरशिप फर्म. एक पार्टनरशिप बिजनेस में जो बेसिकली दो से बेसी आदमी के साथ जो बिजनेस रन होता है उसे हम अपने पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं. तो उसमें पैसा लाते कहाँ से है, अब वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो हमारा सेकंड पॉइंट है कैपिटल फॉर पार्टनरशिप फर्म. कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज द कैपिटल बेस ऑफ अ पार्टनरशिप इज बिगर देन दैट ऑफ अ रोल ऑफ अ सोल ट्रेडर बिजनेस. एक सोल ट्रेडर जो है उसके बिजनेस से बड़ा होता है ये बिजनेस. द ओन कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर इन एग्रीड रेशियो. ये अपने रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं कि यार मैं 1:3:2 या 3:2:1, जिस रेशियो में उन्हें बांटना होता है उस रेशियो में वो इस बिजनेस को रन करते हैं. तो अब यहाँ पर वो लाते हैं फर्म फंड जो अपने बिजनेस के लिए वो रिटेन्ड प्रॉफिट के थ्रू लाते हैं, या तो वो अपने खुद के कैपिटल को लगाते हैं, या वो लोन रेस करते हैं कॉमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर वो खुद ही बिजनेस को लोन्स देते हैं. अब आते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, जो है कैपिटल फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी. एक कंपनी पैसा कहाँ से उठाता है ये हम इस पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं. अ जॉइंट स्टॉक कंपनी जनरली रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल. एक कंपनी को एक बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है. अ पब्लिक कंपनी कैन रेज ह्यूज कैपिटल थ्रू इशू ऑफ शेयर. एक पब्लिक कंपनी जो होता है वो अपना शेयर्स जो है वो मार्केट में इशू करके एक बहुत बड़ा कैपिटल इकट्ठा कर सकता है. इन एडिशन टू शेयर कैपिटल इट कैन यूटिलाइज रिटेन प्रॉफिट. ये रिटेन प्रॉफिट भी यूटिलाइज कर सकते हैं रिजर्व्स के थ्रू. इट कैन रेज बोरोड कैपिटल थ्रू डिबेंचर एंड लोन्स. ये बोरोड कैपिटल भी यूज़ कर सकते हैं डिबेंचर एंड लोन के थ्रू. लॉन्ग टर्म लोन्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और शॉर्ट टर्म कॉमर्शियल बैंक से ये ले सकते हैं. अब इसी के साथ हमारा ये तीनों पॉइंट कंप्लीट होता है और हम मूव ऑन करते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो है फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग जो है बेसिकली ये वर्ड इस 3 सेंटेंसेस से बना है. तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. हमें पहले पता करना पड़ता है कि हमारे बिजनेस में कितने पैसों की ज़रूरत होती है,
और उसके बाद हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चूजिंग द सोर्स ऑफ फंड, लाइक हम लोग वहाँ से फिर फंड के लिए सोर्स खोजते हैं। उसके बाद एंड डिसाइडिंग हाउ द फंड्स आर टू बी रिटर्न, उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को अपने फंड्स को कैसे यूटिलाइज करना है। तो बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग ये 3 सेंटेंसेस से बना है: एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, चूजिंग द सोर्स ऑफ फंड एंड डिसाइडिंग हाउ द फंड्स आर टू बी यूटिलाइज्ड। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग व्हेन, हाउ एंड व्हाई ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज। कब, कैसे और क्यों हम अपने फाइनेंस को कब, कहाँ और कैसे यूज करते हैं। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, लाइक एनी अदर प्लानिंग इट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड एंड इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग। ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीडियर, मेथड, प्रोग्राम एंड कंसर्निंग फंड। द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज वाइड। इसका बहुत ये जो स्कोप होता है वो बहुत ज़्यादा ही होता है, वास्ट। It consists of estimating the amount of fixed capital, working capital needed in business, selecting the appropriate sources of fund, ratio in the total amount, ये funds के लिए खोजता है, formulating policies for use of fund and disposal of funding. This financial planning involves decision concerning capitalization, capital structure, capital budgeting, crediting and collection, dividend policy, etc. अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे आगे के पार्ट पे, जो है इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर बोला गया द रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट। इम्पोर्टेंस पे क्या है ना कि फर्स्ट पॉइंट है जैसा कि अ साउंड फाइनेंशियल प्लान्स हेल्प्स अ बिजनेस एंटरप्राइज टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ फंड। यहाँ पे बोला गया कि किसी भी बिजनेस को कभी भी पैसों की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। अगर उस बिजनेस में पैसों की शॉर्टेज आती है तो वो बिजनेस अच्छे से रन नहीं कर पाता। तो इसीलिए एक बिजनेस को अपना बेस बहुत स्ट्रांग रखने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जो वो बिजनेस फाइनेंस के थ्रू इकट्ठा कर सकता है। अब हम आगे अपने सेकेंड पॉइंट पे मूव करते हैं, जो है फाइनेंशियल प्लानिंग सर्व्स एज अ गाइड इन डेवलपिंग अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर सो एज टू मैक्सिमाइज रिटर्न टू शेयर होल्डर। मैक्सिमाइज रिटर्न मिल सके उसे, इसलिए वो अपने साउंड कैपिटल को बड़ा करता है। इट इज़ हेल्पफुल इन मेंटेनिंग अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेब्ट फंड। अब हमारे अगले पॉइंट पे चलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। फंड कैन बी एलोकेटेड फॉर वेरियस प्रोजेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द रिलेटिव सिग्निफिकेंस, दस वेस्टेज ऑफ कैपिटल इज एलिमिनेटेड। अगला पॉइंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड्स पॉलिसीज एंड प्रोसीडियर फॉर कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट फंक्शनल एरियाज और डिपार्टमेंट ऑफ अ बिजनेस। A financial plan enables the management of exercise effective control over the financial activities of an actual utilization of funds can be kept in accordance with the planned utilization. यहाँ पर हर एक पॉइंट से एक ही मीनिंग कहा गया है कि हम अपने पैसों को कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे कम से कम उसका वेस्टेज होने से बचाते हैं और किस किस जगह उससे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये पॉइंट अगर आप एक बार अच्छे से रीड कर ले तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये उतना हार्ड नहीं है। तो अब सबसे मज़ेदार इंटरेस्टिंग पार्ट हमारे इस चैप्टर का आने वाला है, जब हम कट करेंगे अपने बचे हुए सिलेबस को। तो बेसिकली यहाँ से हमारा अब कट होने जा रहा है, ये हमारा नहीं आ रहा है। सो यहाँ से ये कुछ भी नहीं आ रहा है। हाँ, बस फैक्टर फैक्टिंग भी हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, तो हम इससे पे भी डिस्कस नहीं करेंगे। बट हाँ, कुछ वर्ड्स है, कुछ मतलब ये क्या है डेफिनेशन है जिसे हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट डेफिनेशन है, द रेशियो बिटवीन इक्विटी ओन फंड एंड डेप्थ बोरोड फंड इज कॉल्ड कैपिटल गियरिंग। जो रेशियो होता है, जो पैसा हम उधार में लाते हैं और जो हम खुद में लाते हैं, खुद से लाते हैं, लाइक हमारे पास जैसे अपने सेविंग से जो हम पैसा कलेक्ट करते हैं, बचाते हैं, जो हमारे पास पैसा होता है, और एक पैसा जो हम अपने लोन से इकट्ठा करते हैं, ये हमारा ओन फंड है जो हमारे पास पहले से था। ये हमारा लोन फंड है जो हमने किसी से उधार लेके खड़ा किया है। ये जो इस रेशियो होता है, लाइक हमने 2 लाख लाया ओन फंड और 1 लाख लाया लोन फंड, तो 2:1 का जो रेशियो है, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं कैपिटल गियरिंग। अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, जो है और फाइनेंशियल लिवरेज। व्हेन इसे हम कैपिटल गियरिंग को हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज भी बोलते हैं। व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट इज हाई, जब हम लोग का मतलब जैसे ये 2 लाख था और ये 1 लाख था, अगर ये 3 लाख होता है और ये 2 लाख है, यानी ये कम है
और ये बेसी है। अगर हमारा लोन वाला पार्ट हमारा बेसी हो रहा है, लोन का रेशियो अगर बेसी है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाई गियरिंग और ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड वाला 3 लाख है और राइट हैंड साइड यानी लोन वाला अमाउंट 2 लाख है, यानी हमारा बेसी है ओन कैपिटल, तो उससे हम बोलेंगे लो गियरिंग और ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी। तो बेसिकली यही 3 पॉइंट्स आने वाले हमारे इस पॉइंट टॉपिक से, और बाकी सब कुछ नहीं आ रहा, तो आप ये कट कर सकते हैं। यार ये करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे, तो पूरा कट होगा ये हमारा, ये कुछ भी नहीं आ रहा है। बस यहीं तक करना, आगे मत कर देना, वरना फिर बोलोगे यार तुमने तो पूरा ही कट करा दिया, अब क्या करें। तो अब आज चलते हैं हमारे अगले पॉइंट या टॉपिक पे, जो है मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल को एक बात पहले बता दे रहा हूँ, फिक्स कैपिटल को हम लोग ब्लॉक कैपिटल भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ डिस्कस कर रीड कर लेते हैं। फिक्स कैपिटल रेफर टू द फंड रिक्वायर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट आर मीन फॉर जनरेटिंग इनकम। दिस एसेट आर यूज परमानेंटली फॉर बिजनेस ऑपरेशन। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है ना, जो हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें प्लांट मशीनरी इक्विप करते हैं, तो मतलब वो हम उसे रिमूव नहीं कर सकते, मतलब वापस प्लांट मशीनरी क्या एक बार हमने खरीद लिया वापस हमें खरीदना नहीं पड़ेगा। तो जो हमें एक बार खरीदते हैं और अपने बिजनेस में यूज करते हैं उसको हम लोग फिक्स कैपिटल बोलते हैं। तो जैसे कि हमारा हुआ फॉर बिजनेस ऑपरेशन के लिए लैंड एंड बिल्डिंग हुआ, प्लांट एंड मशीनरी हुआ, फर्नीचर हुआ, फिक्सचर्स हुआ, मोटर व्हीकल हुआ, एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ द फिक्स एसेट। दिस एसेट्स आर नॉट फिक्स्ड इन वैल्यू, rather they are needed for a long term and cannot be disposed of without breaking up the business. फिक्स कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ब्लॉक कैपिटल। जैसे कि मैंने कहा था, एक बार अगर हमने डाल दिया तो वो पैसा हमारे लाइफ टाइम ऑफ एंटरप्राइज, मतलब जब तक बिजनेस चलेगा वो तब तक उसके साथ ही रहेगा, आप उसको निकाल नहीं सकते। तो ये बेसिकली अब आगे हमें रीड करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही हमें जानना था। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। तो लाइक गाइज मैं इसमें ना अपने हिसाब से आपको समझाने वाला हूँ कि फैक्टर कैसे, कौन कौन से फैक्टर किस वे में हमारे फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि बुक पे पॉइंट्स लिखा है, मैं आपको एक वाइट पेपर लिया है मैंने, और वहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हमारे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग का, लाइक फैक्टर अफेक्टिंग in a fixed capital। ओके, तो फैक्टर्स हमारे अफेक्ट कर रहे हैं फिक्स कैपिटल में। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। तो नेचर ऑफ बिजनेस में क्या है ना, नेचर ऑफ बिजनेस में लाइक हमारा डिफाइन करता है नेचर ऑफ बिजनेस कि हमारा बिजनेस कैसा है। अगर हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब हम लोग कुछ क्रिएट करते हैं, तो हमें फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है। और या फिर हमारा बिजनेस सर्विस मोटिव का है कि हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है, तो हमें फिक्स कैपिटल कम चाहिए होता है। तो बेसिकली इस पॉइंट्स में यही इन्होंने लिखा हुआ है, और मैं इसे इजीली आपको समझाने के लिए इस वे में समझा रहा हूँ, और बाकी आप इस वे में यहाँ पे रीड कर सकते हो तो आपको क्लियरली एक बार में समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पे, जो है हमारा साइज ऑफ द बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस में क्या डिफाइन किया है ना, कि साइज मतलब अगर हमारा बड़ा होता है बिजनेस का, अगर साइज हमारा बिजनेस का बड़ा है तो हमें फिक्स कैपिटल चाहिए होगा बहुत एक अच्छे अमाउंट में। और अगर हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल पे है, अगर हमारे बिजनेस छोटा है, तो फिक्स कैपिटल बहुत कम चाहिए होता है। अब इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स पे। अगर हमारा गुड कैपिटल गुड है, अगर हमारा गुड जो है वो कैपिटल गुड है, तो हमें फिक्स्ड कैपिटल बेसी चाहिए होगी। और अगर हमारा गुड कंज्यूमर गुड है, अगर हमारा जो गुड है हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो कंज्यूमर गुड है, तो हमें फिक्स कैपिटल कम चाहिए होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, जो है हमारा मेथड ऑफ प्रोडक्शन।
मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं ना कि कैपिटल इंटरेस्ट एंड लेबर इंटरेस्ट। अगर कैपिटल इंटरेस्ट हमारा बेसी होगा तो हमें फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, और अगर हमारा लेबर इंटरेस्ट चाहिए हमें तो हमें फिक्स कैपिटल की कम ज़रूरत पड़ती है। अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, फिफ्थ पॉइंट, जो कि है हमारा डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन। तो यहां पर क्या बोला गया है ना कि अगर डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट जो होगा हमारा, अगर हमारे पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है तो हमारा फिक्स कैपिटल ज्यादा होगा, और अगर हमारा सिंगल प्रोडक्ट हम बनाते हैं, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं तो हमें फिक्स कैपिटल अब ज़्यादा चाहिए होता है, और या फिर अगर हम लोग सिंगल प्रोडक्ट ही बनाते हैं कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो हमें फिक्स कैपिटल की कम ज़रूरत होती है। अब आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 6 पे, जो कि हमारा मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स एसेट। मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स एसेट। तो यहां पर क्या है ना, मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स एसेट में अगर हमारा जो बिजनेस है, अगर हमारा जो एसेट है हम अगर उसको कैश में ले रहे हैं तो हमें फिक्स कैपिटल की ना अच्छी खासी ज़रूरत होती है, और यही अगर हम उसे क्रेडिट में लेते हैं तो हमें फिक्स कैपिटल की कम ज़रूरत होती है। अब आते हैं हम हमारे 7th पॉइंट पे, जो कि है हमारा इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट में क्या होता है ना कि अगर हमारा गुडविल है, इंटेंजिबल एसेट कौन सा हुआ जिसे हम छू नहीं सकते, राइट? तो इंटेंजिबल एसेट में हमारे आते हैं गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा, ठीक है? लाइक ये जो होता है ना गुडविल, अगर हमारा अच्छा है तो हमें फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हमारे पास पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, ये सब में हमें फिक्स कैपिटल की अच्छी खासी ज़रूरत पड़ती है अगर ये होता है हमारे बिजनेस के पास। तो बेसिकली यही था फैक्टर अफेक्टिंग इन अ फिक्स कैपिटल। इसे इन लोगों ने थ्योरी में इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है, बस आप एक बार रीड कर सकते हो। ये समझाने के लिए मैंने ये चार्ट को ऐसे बना दिया, आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो है मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है ना, बेसिकली वर्किंग कैपिटल हमारा वो कैपिटल हुआ जो कि हम लोग डेली यूज में रेगुलरली बार बार यूज करते रहते हैं। कि यार जैसे फिक्स कैपिटल क्या था कि एक बार हमने लगा दिया, बिजनेस खत्म होने के बाद ही वो पैसा हमें मिलेगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल ऐसा होता है ना कि एक बार हमें वो हर बार जरूरत होती है। लाइक एक बार हमने यूज किया, अब वापस टाइम आने पे उसकी वापस जरूरत पड़ेगी, फिर हमें जरूरत पड़ेगी, तो वो लगाते ही रहना पड़ता है हमें बिजनेस में। तो आइए एक बार रीड कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल मींस अ कैपिटल इन्वेस्टेड इन वर्किंग एसेट और करंट एसेट सच एज कैश, स्टॉक ऑफ गुड, डेटर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। इट रिप्रेजेंट द लिक्विड फंड विच आर रिक्वायर्ड फॉर द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। जैसे कि मैंने कहा कि डेली यूज में जो हमारे काम आएंगे बिजनेस के लिए, वो हो गया हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज नोन ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल और रिवॉल्विंग कैपिटल। याद रखिएगा, वर्किंग कैपिटल को हम लोग को सर्कुलेटिंग कैपिटल और रिवॉल्विंग कैपिटल भी बोलते हैं। इट कीप्स ऑन बिकॉज इट कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग और रिवॉल्विंग इन द बिजनेस, क्योंकि बार बार लगते रहता है। अब इसके लिए इसको अच्छे से डिफाइन करने के लिए यहाँ पे एक चार्ट बना दिया गया है। लाइक हम लोगों ने कैश लगाया, कैश रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से उस पर वर्क किया, उससे हमें एक फिनिश गुड मिला जिससे हम लोगों ने बेचा, और वापस हमें क्या मिल गया, कैश। तो यही था बेसिकली वर्किंग कैपिटल। और इसी के साथ वर्किंग कैपिटल, हाँ अब इसमें है कि वर्किंग कैपिटल दो टाइप का होता है। वर्किंग कैपिटल दो टाइप्स का नहीं होता है, मतलब वर्किंग कैपिटल को हम लोग दो हिस्सों में बोल सकते हैं, दो सेंसेस में बोल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और सेकंड होता है नेट वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बेसिकली हमारा होता है
कि जो फंड हम लोगों ने कोई एसेट खरीदा है, अभी हम लोगों ने 1 लाख का मशीनरी खरीदा और वो जब हम लोग सेल करते हैं और वो 1 लाख रुपए हमें मिल जाता है, तो वो बुक वैल्यू जो ऑफ करेंट एसेट होती है, लाइक वो जो एसेट का जो पैसा होता है उसे हम लोग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अब आते हैं हमारे नेट वर्किंग कैपिटल पे। तो नेट वर्किंग कैपिटल ही बेसिकली हम लोग का करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी होता है। और अब हम बात करेंगे कि हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्यों पड़ती है। हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है बार बार रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, स्पेयर पार्ट्स खरीदने के लिए, ऑपरेटिंग सप्लाईज के लिए, लेबर्स को वेजेस देने के लिए, स्टाफ्स को सैलरीज देने के लिए, और डे टू डे एक्सपेंसेस से मीट करने के लिए, लाइक फ्यूल, पावर, रेंट, टैक्सेस, एडवर्टाइजिंग, ये सब के जो पैसे लगते हैं ये सब हमारे वर्किंग कैपिटल के अंडर फॉल करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले कितने टाइप्स के वर्किंग कैपिटल होते हैं। लाइक हमारा 2 टाइप का वर्किंग कैपिटल होता है, एक होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल और सेकेंड होता है हमारा टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। तो फर्स्ट परमानेंट के हमारे 2 पार्ट होते हैं, इनिशियल एंड रेगुलर। अब इनिशियल में क्या होता है ना कि जो हम लोगों ने एक बार लगा दिया, मतलब फिक्स कैपिटल, लाइक इट्स लाइक अ फिक्स कैपिटल जो हम लोगों ने लगा दिया, अब हम अपने बिजनेस में वापस नहीं लगाने वाले हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल। और रेगुलर जो हम लोग बार बार लगाते रहते हैं, लाइक इट्स लाइक वर्किंग कैपिटल जो हम लोग बार बार अपने बिजनेस में लगाते रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर वर्किंग कैपिटल। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, जिसके भी 2 पार्ट्स है, सीजनल एंड स्पेशल वर्किंग कैपिटल। तो पहले हम लोग डिस्कस करने वाले सीजनल वर्किंग कैपिटल, जैसे कि अभी ठंडा का टाइम चल रहा है तो लाइक हमें वूलन क्लॉथ्स, वूलन गारमेंट, फैन, अम्ब्रेला, ये सब की जरूरत होती है, लाइक एसी और को छोड़ के। क्यों? क्योंकि यार अभी ठंडा का टाइम है तो तुम्हें वुलन गारमेंट चाहिए। फैन नॉर्मल यार अभी जैसे हल्का ठंडा पड़ता है तो लाइक तुम फैन चला लेते हो। अम्ब्रेला बारिश के टाइम काम आता है। यार सीजन के हिसाब से बनाना है तुम्हें, तो सीजन के हिसाब से बनाने के लिए उस टाइम पे करेंटली पैसा मिलना जरूरी होता है। तो इसीलिए जिस टाइम पे हमें सीजन के हिसाब से पैसा मिले उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, सीजनल वर्किंग कैपिटल। लाइक ठंडे के टाइम पे वुलन गारमेंट बनाने के लिए हमें पैसा मिला रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, तो उस पैसे को हम लोग बोलेंगे सीजनल वर्किंग कैपिटल। और आता है अब हमारा अगला पॉइंट, स्पेशल वर्किंग कैपिटल। स्पेशल वर्किंग कैपिटल क्या होता है, लाइक कभी हमें प्रॉब्लम आ गए हमारे बिजनेस में, लाइक समझ लो कोरोना हुआ, अभी हमें कोरोना की वजह से लाइक पैसों की कमी पड़ रही है हमारे बिजनेस को, तो वो जो पैसा हम लगा रहे हैं अपने बिजनेस में वो हो गया हमारा स्पेशल वर्किंग कैपिटल। फिर हम बात करेंगे स्ट्राइक्स की, लॉकआउट की, नेचुरल कैलेमिटीज, अर्थक्वेक जब आ जाता है, फ्लड जब आ जाता है, उस टाइम पे जब हमें पैसे की जरूरत पड़ती है हमारे बिजनेस को, और उस टाइम जब हम अपने वर्किंग कैपिटल देते हैं अपने बिजनेस को, उस वर्किंग कैपिटल को हम लोग बोलते हैं स्पेशल वर्किंग कैपिटल। अब इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और एक और अच्छी बात, हमारा ये इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल भी इस टॉपिक मतलब इस सिलेबस के बाहर का है। तो अब हमें इसको क्या करना है, कट। ये भी हमारा पार्ट हो जाएगा कट। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, और फाइनली ये हमारा होगा लास्ट टॉपिक जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसे भी मैं आपको उसी वे में समझाऊंगा एक वाइट पेपर पे, जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल की। तो हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, हैंडराइटिंग को इग्नोर करना यार अभी जल्दी जल्दी में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है तो फिर वो मज़ा नहीं आता पढ़ने में अपने को। तो इसीलिए वीडियो को शॉर्ट करने के लिए यार हैंडराइटिंग को इग्नोर मारो। हाँ वैसे है अभी थोड़ी गंदी, छोड़ो। अब हम हमारे बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है नेचर ऑफ बिजनेस। फिर वही सेम चीज़, अगर हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, अगर हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। और यही अगर हमारा बिजनेस सर्विस मोटिव के लिए है तो हमें वर्किंग कैपिटल की कम ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं साइज ऑफ द बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस पे, यदि हमारा बिजनेस लार्ज है तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर स्मॉल है
तो कम पड़ेगी। थर्ड पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। अगर हमारे बिजनेस में किसी भी चीज को बनाने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है, कोई एक प्रोडक्ट है जिसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हम 1-2 दिन में किसी प्रोडक्ट को बना दे रहे या 1-2 घंटे में, तो उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर। तो इस पॉइंट में बेसिकली क्या है कि अगर हमारा बिजनेस रैपिड हुआ, मतलब कि अगर हमने अभी कुछ खरीदा, मतलब हमने अभी कुछ सेल किया, सपोज हमने 1 लाख रुपए का गुड सेल कर दिया और उसका पैसा हमें तुरंत मिल गया या 1-2 दिन में तुरंत वापस रिटर्न मिल गया, तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ेगी। और अगर यह पैसा हमारा ब्लॉक्ड रहा, मतलब हमें पैसा 1-1 महीना 2-2 महीने के बाद मिल रही क्रेडिट फैसिलिटी पे अगर हमने सेल किया, तो उस टाइम पे हमें अपने बिजनेस को स्मूथ रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब हम आते हैं हमारे 5th पॉइंट पे, जो कि हमारा टर्म ऑफ परचेज एंड सेल। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि लाइक अगर हम परचेज कर रहे हैं सपोज क्रेडिट बेसिस पे हम लोगों ने परचेज किया, और सेल किया हम लोगों ने कैश बेसिस, मतलब खरीदा उधार में पर बेचा कैश लेके, तो हमें वहां पे क्या होगा, उस केस में वर्किंग कैपिटल जो है वहां पे हमें कम जरूरत होगी। और अगर हमें एक और केस हुआ कि लाइक परचेज हम कर रहे हैं कैश में और सेल कर रहे हैं हम उसे क्रेडिट में, तो वहां पे हमें क्या होगा ना, वर्किंग कैपिटल की जरूरत बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि यार हम खरीद तो रहे कैश में, हमें तो देना पड़ रहा है उसे पैसा, और हम लोग जब बेच रहे हैं तो उसको क्रेडिट में बेच रहे हैं, यार उधार दे रहे, 1-2 महीने का टाइम दे रहे, तो वो पैसा रिटर्न नहीं करेगा तो हम लोग नए माल नहीं खरीद पाएंगे बेचने के लिए। तो यार वहां पे उस टाइम पे हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए वहां पे वर्किंग कैपिटल हमें ज्यादा जरूरत होगा। अब हमारा अगला पॉइंट है क्रेडिट पॉलिसी। यदि यहां पर अगर हम अपने सपोज क्रेडिट में बेच रहे किसी को भी कुछ भी, क्रेडिट में हम सेल कर रहे हैं, हमारा पॉलिसी कि यार तुम खरीदो हमसे, हम क्रेडिट में तुमको देंगे, ठीक है, तो वहां पे हमें क्या होगा, वर्किंग कैपिटल कम ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और यही अगर अगर 7th पॉइंट पे आते हैं हमारे, और अगर यही हमारा कैश के बेसिस पे हम लोगों ने बेचा, तो वर्किंग कैपिटल कम पड़ेगी, क्योंकि अभी बेचा यार, अभी पैसा मिल गया। अब हम आते हैं हमारे 7 पॉइंट ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पे। वैसे ये सब अब तुम्हारे आगे काम का है नहीं, तो फिर ये सब की तो जरूरत आने वाली है नहीं यार, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ये सब, ये इस पॉइंट को यार तुम कट कर दो, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आने वाला है नहीं तुम्हारा। गुडविल, और हाँ ये आएगा, गुडविल ऑफ बिजनेस जरूर आएगा। अगर तुम्हारा बिजनेस का गुडविल अच्छा हुआ, अगर तुम्हारा बिजनेस का गुडविल अच्छा हुआ, तो तुम्हें वर्किंग कैपिटल की जो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। और अगर तुम्हारा बिजनेस का गुडविल खराब हुआ, तो तुम्हें वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है, अगर तुम्हारा गुडविल अच्छा होगा बिजनेस का, तुम्हारा सेल अच्छा होगा, और तुम्हारा सेल अच्छा होगा तो तुम्हें और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने की ये हिम्मत आएगी, और हिम्मत आएगी तो यार तुम्हें ऑब्वियस बात है खरीदने के लिए पैसे चाहिए होंगे, और उसके लिए वर्किंग कैपिटल भी हाई चाहिए। और अगर तुम्हारा गुडविल खराब है बिजनेस का और तुम्हारा सेल अच्छा नहीं है, तो तुम परचेज नहीं कर पाओगे, और तुम्हारा वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगा तुम्हें। और हम आते हैं इसी के साथ हमारे अगले पॉइंट पे, जो है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान्स। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान्स। तो यहां पर क्या है ना कि अगर एक तुम्हारा ग्रोइंग बिजनेस है, अगर तुम्हारा ग्रोइंग बिजनेस है, अगर तुम्हारा पैसा ग्रो कर रहा है, मतलब तुम्हारा बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है और तुम्हें पैसा अच्छा मिल रहा है, तो यहाँ पर तुम्हें यार वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत अच्छी खासी पड़ेगी। और तुम्हारा अगर बिजनेस स्टेगनेंट है, मतलब नहीं चल रहा है,
तब तुम्हें वर्किंग कैपिटल की कम ज़रूरत पड़ेगी। और इसी के साथ अब यहाँ पर ये सब ज़रूरत नहीं है यार, सीजनल वेरिएशंस ये सब तुम्हारे आने वाले हैं भी नहीं, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, तो तुम ये ना करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये कंपैरिजन है, देख सकते एक बार फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल पे। कैप मीनिंग बेसिक ऑफ कंपैरिजन जो हम लोगों ने पढ़ा है बस वही यहाँ पर है। लाइक मीनिंग हमारा फिक्स कैपिटल का, कैपिटल इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट, कैपिटल इन्वेस्टेड इन करेंट एसेट। टाइम स्पेन क्या होता है हमारा फिक्स कैपिटल में, इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, और यहाँ पर क्या होता है इन्वेस्टेड फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। सर्कुलेशन में फिक्स कैपिटल में क्या होता है, डज नॉट सर्कुलेट और चेंज इन इट्स फॉर्म, कीप ऑन सर्कुलेशन और चेंजिंग इट्स फॉर्म। सोर्सेज क्या होता है, शेयर डिबेंचर और लॉन्ग टर्म पैसा इकट्ठा करने के लिए, यहाँ पे क्या होता है पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, बैंक्स। पर्पस क्या होता है फिक्स कैपिटल के लिए, टू जनरेट इनकम जनरेट करने के लिए, और यहाँ क्या होता है टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। और उसी के लास्ट पॉइंट है हमारा अनदर टर्म, मतलब हम लोग फिक्स कैपिटल को ब्लॉक कैपिटल भी बोलते हैं और वर्किंग कैपिटल को सर्कुलेटिंग कैपिटल, और हाँ इसको हम लोग एक और बोलते हैं वो है हमारा रिवॉल्विंग कैपिटल। ये भी याद रख लीजिएगा, काम आ सकता है। सो बेसिकली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पे एक बार ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है, और हम अब मूव करेंगे बहुत जल्दी हमारे अगले वीडियो के साथ, और हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना अगला चैप्टर जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 3, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तब तक के लिए थैंक यू, इन्वेस्ट यू